49, 50 और 51। आज हम इन 3 को देखेंगे। 51 पे थोड़ा ज़्यादा समय बिताएँगे क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें जानने की हैं, और 49, 40 50 को पहले पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमसे ये भजन क्या बात करता है। ये भजन फिर से 49th जो है, ये भी कोरा वंशियों के ही लिए दिया गया है। यूँ कह लीजिए, जो पिछले हमने 7 भजन अभी तक सुने थे, जिस तरह से वो सारे के सारे कोरा की संतानों के लिए या कोरा वंशियों के लिए थे, ये भी उन्हीं में से एक है। कोरा की संतानों के बारे में मैंने बताया था। कोरा को जब मूसा के समय की बात है, और कोरा का परिवार वो परिवार था जिसको परमेश्वर ने अपने वाचा के संदूक से संबंधित कामों के लिए चुना था। कुछ परिवारों को उसने अलग किया था, जो सिर्फ जो मंदिर के अंदर के जो सारे काम हैं उनको करेंगे। कुछ लोग जो कपड़े के लिए थे, कुछ लोग जो मंदिर के अंदर की जितनी खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ परिवार को चुना था। उठाने और रखने के सामान के लिए परमेश्वर ने कुछ परिवारों को चुना था। ऐसे ही वाचा के संदूक से संबंधित जिस परिवार को चुना था, वो कोरा का परिवार था। कोरा ने कुछ पाप किया और पाप की वजह से कोरा नाश हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कोरा की जो संतानें थी, वो वफादार रहीं, परमेश्वर के लिए वफादार रहीं, और परमेश्वर के सारे कामों में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया। सो उनका वंश और उनका आगे पूरा घराना एक प्रोमिनेंट फिगर इजराइल में बनते चले गए। तो ये जो भजन थे, ये सारे के सारे कोरा वंशियों के लिए थे, और इस भजन को भी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भी कोरा के ही लिए या कोरा वंशियों के ही लिए लिखा गया है। दाऊद ने ये भजन भी नहीं लिखा है, भजनकर्ता कोई और है, ये दाऊद का भजन नहीं है। जी पढ़िए। भजन 49। हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या निर्धन कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अंगड़ा अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छोड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक को मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का गौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने प्राण को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो
धन इसके जो इसका टाइटल है वो है धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। तो ये जनरल लोगों के लिए लिखा गया है। जैसे ही शुरू होता है ये भजन लिखा है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। सो ये भजन इज़राइल के लिए नहीं लिखा गया, ये एक जनरल भजन है जो सारे संसार के लिए लिखा गया। जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, जब देश देश के लोग और संसार शब्द लिखा है, जिस शब्द का यहाँ इस्तेमाल हुआ है ग्रीक भाषा में, उसको कॉस्मोस कहते हैं। और कॉस्मोस का मतलब द होल वर्ल्ड, द कंप्लीट लिविंग बीइंग जहां पर रहते हैं, उन सारे संसार की बात हो रही है। सो ये भजन सब लोगों के लिए है, जनरल भजन है, और हर एक जन से ये बात कर रहा है। और ये उसी टॉपिक को डील कर रहा है जो टॉपिक हमने अय्यूब में पढ़ा है, जो टॉपिक हम नीति वचन में देखेंगे। दुष्ट जन क्यों फलते फूलते या क्यों पनपते हैं और धर्मी जन क्यों सहता है, उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स को या कुछ चीजों को इसने टच किया है, छुआ है। मेरे मुंह से बुद्धि बुद्धि की बातें निकलेंगी, मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी बात प्रकाशित करूंगा। यहाँ जब गुप्त बात प्रकाशित करने की बात लिखी है, सो ये इट्स लाइक रिडल, जो पहेली जिसे हम कहते हैं, उस तरह से कि किसी पहेली के रूप में। कहने का मतलब ये है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर की जैसा बोल रहा हूं वैसी नहीं है, बल्कि उसके अंदर गहरे शब्द और भी हैं, या गहरे मायने हैं उनके, जिनको आपको समझना होगा। जैसे आप पहेली को समझने के लिए गहराई में जाते हो, आपको सोचना पड़ता है, वैसे ही यहाँ जो विचार जो भजन करता है जब वो लिख रहा है, सो इन विचारों को आप सीधी सीधी सिंपल लाइनों की तरह नहीं समझ सकते। आपको इन विचारों को समझने के लिए एक पहेली की तरह समझने की आवश्यकता पड़ेगी, या उस समझ की जरूरत पड़ेगी, उस तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छोड़ा नहीं सकता, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी ना चूक सकेगा। पैसे पे कई बार, जब पैसा जिस व्यक्ति के पास होता है, कई बार पैसे पे घमंड, हमारा पैसे पर भरोसा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें लगता है अगर पैसा है तो सब ठीक है, बस पैसा जेब में होना चाहिए। कई बार हम जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं और सारी चीजों को, अपने पर्स वर्स को चेक करते हैं, लगता है कि हाँ इनफ पैसा है हमारे पास, तो उसके बाद फिर हम कुछ नहीं सोचते, हमें लगता है कि पैसा है तो सारा काम हो जाएगा। बैंक बैलेंस में अगर आपके पास पैसा है तो लगता है सारा काम हो जाएगा। पैसे जिस पे हैं उसको कई बार, घमंड का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैसे की शेखी मार रहा है, जो शेखी मार रहा है वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, पर मैं एक जनरल बिहेवियर की भी बात कर रहा हूं। पैसे पर भरोसा करना, जब ये होने लगता है कि हमें लगता है हर काम पैसे से चल जाएगा, ऐसे लोगों की समस्या ये होती है कि खास करके उद्धार के केस में या छुटकारे के केस में, पैसा छुटकारा नहीं दिला पाएगा। सेल्वेशन कैन नॉट बी बॉट। उद्धार को, छुटकारे को खरीदा नहीं जा सकता। यू कैनॉट बाय इट, यू कैनॉट अर्न इट। आप ना ही उसे कमा सकते हैं और ना ही उसे खरीद सकते हैं किसी भी रीति से। परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर के वरदान, गिफ्ट्स जो हैं, ये परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से देता है, इनको खरीदा नहीं जा सकता। उद्धार परमेश्वर का वरदान है, उद्धार परमेश्वर का एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, जो उसने हम सबको दिया है या विश्वास करने वालों को दिया है। पवित्र आत्मा का वरदान एक वरदान है, एक गिफ्ट है। जितने भी बाकी हमें वरदान आत्मा के मिलते हैं वो सारे गिफ्ट्स हैं, दे कैन नॉट बी बॉट। प्रेरितों के काम की किताब में एक व्यक्ति था, एक जादूगर, शमौन जादूगर था, जिसने खरीदने की कोशिश करी थी, और उसके बाद उसका साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था। उसके अलावा जो यहाँ लिखा है, जो संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छोड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले कुछ दे सकता है। एक जो बात मैंने बताई अभी, कि ना तो आप खरीद सकते हैं, उसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता कि ये ले ले और इसके बदले इसे छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा हम किसी भी रीति से किसी और को छोड़ा नहीं सकते। आप किसी और के रेफरेंस पे, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप देकर किसी दूसरे का उद्धार करा लें। अपना उद्धार, अपना छुटकारा हर व्यक्ति स्वयं करता है। कोई जना पढ़े, एक कहानी आप सबको याद होगी, उस कहानी को पढ़ते हैं। लूका की किताब 16 अध्याय, धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी कितनों को याद है किसी को याद? जी भैया। जी हाँ पढ़िए। जी। लूका 16
उसके 27 से पढ़िए, पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, बस लास्ट पार्ट जहां पर वो धनी व्यक्ति को एहसास हो गया है कि अब क्या होगा उसके बाद। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू इसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर वो धनी व्यक्ति यही जिक्र कर रहा है, मरने के बाद वो कह रहा है कि किसी रीति से मेरे भाइयों की छुड़ौती के लिए वो कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई डीलिंग कर रहा है अब्राहम के साथ कि किसी रीति से कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा कंक्लूजन निकल आए कि ये मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे, ताकि मैं ना बच सकता, मैं नहीं बच सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे भाई बच जाएं। पर यही जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस भजन में, यही ये भजन बता रहा है कि वो उसके बदले किसी चीज को दे नहीं सकता, कोई अपने भाई की संति, अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता और उसके बदले उसे प्रायश्चित में कुछ नहीं दे सकता। देयर इज नो वे पॉसिबल जो आप किसी और तरीके से किसी को छुड़ा लें। तो हर एक व्यक्ति को, वहां वो धनी व्यक्ति ये जिक्र कर रहा है कि अगर कोई मुर्दों में से जी उठेगा तो वो उसकी बात पर विश्वास कर लेगा, और वो कहते हैं मूसा मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों को अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो किसी जी उठने वाले की भी बातों को नहीं सुनेंगे। आपको मालूम है इस पैराबल में जो व्यक्ति है उसका नाम लाजरस है और धनी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, वैसे भी वो नाश हो गया, पर लाजरस नाम का एक व्यक्ति सचमुच में मुर्दों में से जी उठा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इस पैराबल से कनेक्टेड था या ये लाजर और वो लाजर एक ही था, लेकिन लाजर नाम का एक व्यक्ति जो इस पैराबल में यीशु मसीह ने बताया, इस दृष्टांत में बताया, उसी नाम का एक व्यक्ति सचमुच में मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद उसने बहुतों को सुसमाचार सुनाया होगा, उसने बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बताया होगा। वो यीशु मसीह का दोस्त था, उसके वो इकलौता आदमी है जिसके ऊपर यीशु मसीह के दोस्त होने का लेबल लगा हुआ है। और उसके बाद भी क्या लिखा है, और सदूकी फरीसी और सारी जमात जो इजरायली थे वो लाजरस को मारने की योजना बनाने लगे। मर के भी जब कोई जी उठा तब भी किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये तो लाजर नाम के व्यक्ति था, यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा लेकिन उसकी भी किसी ने नहीं सुनी, आज भी नहीं सुन रहे। तो जो बात यहाँ पर, जो आर्ग्यूमेंट वहां हो रहा है अब्राहम के साथ, वो आर्ग्यूमेंट सच्चा है कि यदि कोई मुर्दों में से जी उठेगा, सुनने में लगता है कि हाँ यार कोई मर के बोलने लगेगा तो हम मान ही लेंगे उसकी बात। नहीं मानते, ना इजरायलियों ने मानी ना अब मान रहे हैं। छुड़ौती के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने लिए या किसी दूसरे के लिए छुड़ौती की कीमत किसी भी चीज से नहीं दे सकता। वो बहुत भारी है, और वो इतनी भारी है कि उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति पे कर सकता था जिसने उसे पूरा पे कर दिया, और हम सब उसका नाम जानते हैं। जो कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है और जो मर मिटते हैं। तो बहुत सारे लोग, हम सभी ऐसा करते हैं, घर खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपने अपने नाम देते हैं, तिवारी विला और ये महल और ये घर, और इस तरह से नाम देते हैं। पर यकीन जानिए हम में से वो किसी के नाम टिकते नहीं, कब मिट जाएंगे, कब खत्म हो जाएंगे, कब वो लेबल चेंज हो जाएगा, हमें और आपको पता भी नहीं रहता। लोग ऐसा सोचते हैं कि अब ये सदैव स्थिर रहेगा, पर सदैव कुछ नहीं टिकता। लास्ट में लिखा है 16वें पद में, जब धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। धर्मी व्यक्ति से कह रहा है तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा
जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। तो ये बता रहा है, एक धर्मी व्यक्ति को सलाह दे रहा है और एक धनी व्यक्ति के बारे में सलाह दे रहा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया, बहुत शोहरत कमा ली, सब कुछ कमा लिया। वो उनके लिए कह रहा, फिर भी वो कुछ साथ में नहीं ले जाएगा। इसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाने वाला है। वो तो वैसे ही जाएगा जैसा वो आया था, और ना ही उसके वैभव में से उसके साथ कब्र में कुछ जाएगा। तो जाएगा कुछ भी उसके साथ नहीं। अब जीते जी चाहे उसकी कितनी भी लोग भलाई करते रहे, चाहे वो अपने आप को कितनी अपनी तारीफें करता रहे, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उस सब से कोई भलाई नहीं है। फाइनली वो अपने पुरखाओं के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, जहां से कोई लौटेगा नहीं। उनका तो न्याय भी फर्क है, इनका जीवन समाप्त है, ये अधोलोक में जा चुके हैं और इनके बाद इनका कुछ नहीं बचा है। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। ये जानवरों की नाई, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसे लोग जिन्होंने जीते जी बुद्धि नहीं पकड़ी, जिन्होंने जीते जी ये समझ नहीं रखी कि उनको करना क्या था, वो लोग पशु की नाई जिंदगी जिए और पशु की नाई नाश हो गए, खत्म, फॉरएवर। पर जिन्होंने, बुद्धिमान परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार के काम को समझ लिया, जिन्होंने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बताता है। ओके, 50वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। संयोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आमीन। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसाप का भजन। आ, ये जो भी आपके भजन जब आप बाइबल में देखते हैं, तो आपके भजनों के ऊपर जो थोड़े सुपरस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं कि किसका भजन है, प्रधान बजाने वाले, कोरावंशी, आसाप का भजन, ये एक्चुअल में भजनों का ही हिस्सा है। तो इनको बस इसलिए
अलग से लिख दिया गया है, या उनको जब बाइबल फॉर्म हुई तो उनको अलग कर दिया गया ताकि समझने के लिए उसको अलग कर दिया जाए। पर जब एक्चुअल भजन लिखे गए थे तो ये उसके अंदर ही लिखा गया था। किसी भी भजन की शुरुआत इसी रीति से होती थी कि वो किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है, और उसके बाद फिर भजन शुरू होता था। सो ये आसाप का भजन है। आसाप इज वन ऑफ द टॉप 3 म्यूजिशियंस, जो या वर्शिप लीडर आप कह सकते हैं। उस समय के जो टॉप 3 वर्शिप लीडर्स थे उनमें से एक आसाप था। तो ये बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर था और बहुत ऊंची पहुंच इसकी थी परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर के जो भजन करता थे या जो याजक थे उनमें आसाप एक बड़ी जगह रखता था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा, यहाँ पर जितनी बातें भी करी जा रही हैं वो जो कई बार अ, वो लोग जो धर्मी हैं या फिर परमेश्वर को जानते हैं और जानने के बाद भी जब गलती होती है, गुनाह होता है, तो वो उसमें उसको कैरी कर लेते हैं और उन्हें लगता है थोड़े समय के बाद, अगर आप उसकी तौबा नहीं कर रहे हैं, गिल्ट उसकी आपको एहसास नहीं हो रहा है। बहुत सी बार हम सिर्फ अ, जैसे इज़राइल की अगर हम बात करें तो ये लोग बलिदान जो चढ़ाया करते थे, इनके लिए बलिदान चढ़ाना एक एक हैबिचुअल चीज हो गई थी, एक एक्सक्यूज बन गया था, एक सेरेमनी बन गई थी कि ये वाला काम हमें करना है। लेकिन उस सेरेमनी की वजह से उनके जो आचरण था, उनका जो कैरेक्टर था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनकी माफी, भाई हम सब जानते हैं कि सैक्रिफाइसेस जो थे वो एक तरीका था इस बात के लिए कि वो अपने पाप के बदले, जो गुनाह उनसे हुआ है, जो पाप उनसे हो रहे हैं, उसके बदले वो उन सैक्रिफाइसेस को चढ़ा रहे हैं। उसके रिपेंटेंस में, उसकी तौबा में उनको उसका पश्चाताप है, इसलिए वो उसको चढ़ा रहे हैं ताकि परमेश्वर से उन्हें माफी मिल चुके। लेकिन ओवर द टाइम हुआ ये कि ये सारी चीजें उनके लिए सेरेमोनियल हो गई, उनके लिए ये एक सिर्फ प्रथा बन के रह गई। लेकिन दैट देयर हार्ट वाज नॉट देयर, उनकी माफी में उनका हृदय नहीं था। वो सिर्फ मुंह से सॉरी सॉरी कहने वाले, या सिर्फ सेरेमनीज जो हो रही थी, सैक्रिफाइसेस चढ़ा के सिर्फ इनके करने वाले रह गए। पर उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था और उनके अंदर से कहीं भी कोई पछतावा नहीं था। जब भी कभी कोई गलती या पाप या कुछ भी ऐसी हमसे कोई गुनाह होता है परमेश्वर के लोगों, मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है, फिर से करूंगा और शायद हमेशा तक करता रहूंगा जब तक हम और आप एक साथ रहेंगे। डू नॉट कैरी इट, उसको अपने साथ खींचिए नहीं। जैसे ही आपको एहसास होता है कि आपसे गलती हुई है, इमीडिएटली उसको परमेश्वर के सामने लेके जाइए, सच्चे मन से उस पर तौबा करिए और उसको छोड़ दीजिए। उसकी माफी मांगना उसी समय जरूरी है। क्यों मैं ऐसा बार बार कहता हूं? क्योंकि यदि आप किसी गुनाह को अपने अंदर रखे रहते हैं और उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उसको कन्फेस नहीं कर रहे हैं और वो आपके अंदर है, ओवर द टाइम धीरे 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 करके जो इज़राइल की हालत थी वही आपकी हालत हो जाएगी कि आप गुनाह के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। आपको आपकी फीलिंग, जो आपके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन की फीलिंग आती है, वो आना धीरे धीरे बंद होने लगेगी, बुझने लगेगी कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि मुझसे कुछ गलत हो गया है। ये काम बहुत स्लो पेस पे होता है लेकिन होता जरूर है। और एक समय के बाद आप कब गलत करेंगे और कब सही करेंगे आपको इसका एहसास ही नहीं होगा। तो वो गुनाह वैसे के वैसे जमते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। कई बार हमें लगता है अच्छा ठीक है, चलो आज नहीं कल माफी मांग लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, अभी तो ये वाला काम दोबारा से हो जाएगा तो तब इकट्ठी माफी मांगेंगे। डोंट डू दैट, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश में कहते हैं और नए नियम में लिखा है, ये वर्ड आया है सियर्ड कॉन्शियंस, या हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है उनके हृदय दाग दिए गए हैं। सो दाग दिए गए हैं का मतलब है कि अब वो खत्म हो चुके हैं। अब उनका कॉन्शियंस, उनका विवेक जो है, अब वो उनसे बात ही नहीं करता। अब उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि हमसे गलती हो गई। यही काम इजरायलियों के साथ हो चुका था। 7वें पद में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे चढ़ाते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवरों मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर यहाँ पर इज़राइलियों से यही कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो सैक्रिफाइसेस चढ़ाते रहते हो, बकरे काटते रहते हो और बैल काटते रहते हो और इस तरह के जितने भी सैक्रिफाइस तुम कर रहे होते हो, तुम्हें लगता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे मुझे खुशी मिल रही है या इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी? नहीं, ये सारी की तुम मुझे क्या दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि अच्छा हमने एक बलिदान का इतना महँगा बकरा चढ़ा दिया, इतना महँगा बैल चढ़ा दिया या हमने कोई पशु-पक्षी या किसी भी तरह की और भेंट चढ़ाई है, तो ये आज जैसे अगर हम किसी और रिलीजन की भी में देखें, तो लोग बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं, मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, कई सारे लोग सोचते हैं कि धर्म के काम करके उनका समहाउ परमेश्वर के साथ उन्होंने निपटारा कर लिया, अपने पाप का उन्होंने कुछ हिसाब किताब दे दिया कि अच्छा इतने रुपए हमने दान कर दिए या इतने पैसे का हमने चढ़ावा चढ़ा दिया या इतना हम प्रसाद चढ़ाया है, तो इन सारी चीजों से करके या किसी भी उसमें, ये सिर्फ मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में यही है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में भी चर्च में जाने वाले बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अच्छा हमने चर्च को पर्दे दान कर दिए, हमने 4 कुर्सियां दे दी, हमने पंखे लगवा दिए, हमने शीशे का वो दे दिया, हमने नया पुलपिट बनवा दिया, तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसा करने से पाप का कुछ सेटिंग हो गई, मतलब हमने समहाउ बैलेंस कर लिया, जितने पाप किए थे ये हमने परमेश्वर को दे के कुछ काम कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में ये चीजें बलियों के द्वारा होती थी। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि इन सब में तुम मुझे क्या दे रहे हो, ये सब कुछ तो मेरा ही है। सारे जानवर, सारी पशुशालाएं, सारे बैल, सारे जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सब कुछ मेरा है। आप और हमारा है क्या यहाँ पर? जो आप कमा के ला रहे हैं पैसा, उस पैसे को कमाने की कुवत परमेश्वर ने आपको दी है। वो काम जो आप कर रहे हैं, वो जॉब जो आप कर रहे हैं, उसमें आप आज तक बने हुए हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो उसकी ओर से आपको मिल रहा है। जो सैलरी आपके हाथ में आ रही है, चाहे वो सरकार से आ रही हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी से आ रही हो, वो सैलरी आपके हाथ में इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस जॉब को कर पा रहे हैं जिसको परमेश्वर आपको लायक बना रहा है करने के। अगर आप घर बैठ जाएंगे तो कोई ना सरकार आपको सैलरी देगी, ना किसी और कोई संस्था आपको सैलरी देगी, पर वो जो जो कुछ भी आ रहा है वो परमेश्वर ही की ओर से आ रहा है। सो उसमें से अगर हम परमेश्वर को कुछ दे भी रहे हैं तो हम अपनी अपने पास से थोड़ी दे रहे हैं, ये तो उसी का है जो हम उसको दे रहे हैं। उससे वो खुश नहीं होगा, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता उसके साथ। यदि वो भूखा होता, लोगों को लगता है कि इस तरह की भेंटें चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से, सैक्रिफाइसेस चढ़ाने से, बलियां चढ़ाने से, इन सब चीजों से हम परमेश्वर को तृप्त कर रहे हैं, शांत कर दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है मुझे भूख लगेगी तो मैं तुमसे क्यों कहूंगा, ये सारी सृष्टि मेरी है। अगर मैं भूखा होता तो मैं ये तुमसे नहीं मांगता, मुझे किसी के मांस या किसी के लहू से कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोग सैक्रिफाइसेस को गलत समझते हैं। परमेश्वर जब सैक्रिफाइसेस के लिए लिखा हुआ है, बलिदानों के लिए लिखा हुआ है, लोग सोचते हैं कि अच्छा परमेश्वर को ये सारी चीजें पसंद है, उसको खून खच्चर पसंद है, उसको खून खराबा पसंद है, उसको ये बलियां बलियां जो हैं उसको अच्छी लगती हैं। समाव वो बड़ा खूंखार टाइप का है और उसको इस तरह की चीजें यदि करते रहो तो वो इससे शांत रहता है। अरे वो दानव नहीं है, वो कोई भूत प्रेत शैतान नहीं है। ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया था ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे गुनाह कितने खराब हैं, हमारे गुनाहों का नतीजा क्या हो सकता है। हमें समझाने के लिए उन सब चीजों को उसने एक्सेप्ट किया। परमेश्वर को उनमें से कुछ नहीं चाहिए था। परमेश्वर को सिर्फ एक सच्ची तौबा चाहिए थी, जिसमें हम ये एहसास कर सके, हमें ये पता चल सके कि जो हमने किया है, हमें सचमुच में उस बात की उसका पश्चाताप है। हम सचमुच में जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने कुछ गलत कर दिया है। इसीलिए लिखा है 14वें पद में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरे कर और संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई जना 2 पद पढ़े, एक जना निकाले यिर्मयाह 7 उसका 22-23, यिर्मयाह 7 22-23। कोई दूसरा जना निकाले मीका 6 उसका 6 से 8, यिर्मयाह 7 उसका 22-23। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा ना दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, इसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। जी, सो परमेश्वर बता रहा है यहाँ, यिर्मयाह इसी बात को कोट कर रहा है, सेम बात बता रहा है कि ये जो बलि वली जितनी सारी प्रथा थी या जो छुटकारे के लिए जो इंतजाम, जो सेरेमनी बनाई गई, अपने
रियलिटी को सेरेमनी से कंफ्यूज मत करो। ये सेरेमनीज तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया था, पर ये पर्पस नहीं था। जो रियलिटी थी वो कुछ और था। जब मिस्र से तुम निकले, जब मैंने मूसा को मिस्र से निकलने की आज्ञा दी, उस समय ये बलियां नहीं थी। ये सब कुछ तो बाद में आके व्यवस्था बनाई गई। ये सारे अरेंजमेंट्स तो बाद में किए गए। उस समय जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, जब मैंने तुम्हें छुड़ाया था, तब तो सिर्फ इतना कहा गया था कि मेरी आज्ञाओं को मानो और जो कुछ मैं कहता हूं वैसा ही करो, जो मुझे भाता है। दैट्स ऑल, ओबीडियंस। सारे खेल सिर्फ इतना था, परमेश्वर को जानो, समझो, उसकी आज्ञाओं को मानो, ओबे करो। उसके अलावा कोई और आज्ञा नहीं थी। मीका 6 से 8 में। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जी, वो इसके अलावा और तुझसे क्या चाहता है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वो तुझसे इसके अलावा और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। बलियां, किसी तरह का इंतजाम, आपका देना करना, आपकी ऑफरिंग्स, आपका पैसा, आपकी शोहरत, इन सब से उसे कोई लेना देना नहीं है। लव, ओबीडियंस एंड जस्टिस, दैट्स ऑल। परमेश्वर को हमसे सिर्फ यही चाहिए और इसी के बदले वो उद्धार करता है। पर कई बार लोग गलतफहमी और धोखे के शिकार में इन चीज़ों को लिए बैठे रहते हैं और गुनाहों की माफ़ी, वो जो तौबा है, वो जो रिपेंटेंस है, वो अंदर से बाहर आती ही नहीं है। 19वें पद से लिखा है, तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला है और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग कर दूंगा। कई बार जब इमीडिएट, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या हमने पढ़ा है कि परमेश्वर तुरंत न्याय कर देता था। जहां गलती हुई एकदम से लोग मर गए, एकदम से सारी चीजें हो गई, जस्टिस एकदम से आ जाता था। और हम इस बात से डरते भी हैं कि यार पुराना नियम बहुत खतरनाक था। पुराने नियम में तो एकदम टिट फॉर टैट वाली कहानी थी, तुरंत के तुरंत न्याय हो जाता था, लोग इमीडिएटली मर जाते थे। नए नियम में भी ऐसा हुआ है कि तुरंत के तुरंत इंतजाम किया गया है, तुरंत के तुरंत न्याय किया गया है। पर यह परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह है कि अब ऐसा नहीं होता। इस प्रिविलेज को गलत तरीके से इसका फायदा न उठाइए। धर्मियों को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए इस चीज का फायदा। लगता ऐसा है क्योंकि परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं कर रहा, तुरंत जस्टिस, अभी के अभी गलती हुई, अभी वो आदमी खत्म हो गया, मर गया। ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को लगने लगता है कि अच्छा, अरे परमेश्वर भी ठीक है, लीनियंट है, कर देता है, थोड़े बहुत गुनाह तो चलो चलते हैं। चलते नहीं है। अगर वो इमीडिएटली एक्शन नहीं ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे और आपकी तरह लीनियंट है, हमारे और आपकी तरह चलते हैं वाले एटीट्यूड का है कि चलो ठीक है यार, एक आध गलती ओके। नहीं, ओके कुछ नहीं है। एक एक गलती छोटी से छोटी, एक एक पाप छोटे से छोटा, वो उसका हिसाब लेगा और यहीं पर जमीन पे उसको दिखा देगा। धर्मियों के साथ बेनिफिट ये है कि उनके पास यीशु मसीह नाम का एक उद्धारकर्ता है, जिसने आपके और हमारे लिए कीमत चुकाई है। हम उसके पास अपनी माफी को लेके जा सकते हैं सच्चे हृदय के साथ। यदि हम माफी मांगते हैं तो हमें इस बात की गारंटी है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और परमेश्वर हमसे हिसाब नहीं लेगा। लेकिन जिसने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, जिसने इस ऑफर को व्यक्तिगत रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण नहीं किया है, उसके लिए परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि उनके पास कोई और छुड़ौती का रास्ता नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे इस चीज को बचाया जा सके। और ऐसे केसेस में परमेश्वर हर गुनाह, चाहे वो आज लीनियंट हो, चाहे वो आज तुरंत एक्शन ना भी ले रहा हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्याय करेगा नहीं। अगर वो न्याय करेगा नहीं तो फिर वो परमेश्वर नहीं है, और अगर वो परमेश्वर है तो उसको न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हे परमेश्वर हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सो परमेश्वर का उद्धार जब आपने ग्रहण कर लिया है यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, तो अब अपने चरित्र को, जो चीज यहाँ पर इनके लिए उल्टी थी वो आपके लिए ऑपोजिट है। आपका उद्धार पहले हो चुका है, अब आपको अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको बना के रखना है। कई बार एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग, या चाहे मसीही संगठन में हो, मसीही समाज में हो, कई सारे प्रचारक या जो लीडर्स हैं वो भी हो सकते हैं। बहुत सी बार हम लोग किसी न किसी लीडर को या किसी न किसी मसीही समाज में हम किसी को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हम किसी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हमारी निगाहें उस पर होती हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जब पब्लिक रूप से किसी गुनाह, किसी गलती, किसी चीज में अ, वो उसके साथ वो कोई ऐसा काम कर जाता है जो पब्लिक रूप से उसके लिए अच्छा नहीं है या घृणित है, या कोई उसने ऐसा पाप किया, कोई ऐसी गलती करी, या वो कंटिन्यूअसली कर रहा है, लगातार कोई ऐसी चीज कर रहा है जो जब हम पब्लिकली उसको देख रहे हैं तो वो किसी के लिए ठोकर का कारण है, किसी को वो बात अच्छी नहीं लग रही है। यदि वो किसी के लिए ठोकर का कारण है तो यकीन जानिए परमेश्वर के लोगों, उसका गुनाह सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसकी उस एक्शन की वजह से, उसकी उस गलती की वजह से बाकी लोग जो मसीही समाज में उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, उन सबको चोट पहुंची है। और परमेश्वर में के कलाम में लिखा है नए नियम में, और जिसके कारण ठोकर लगे, हाय उस पर, भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे पानी में फेंक दिया जाता। जिसके कारण ठोकर लगे, सो क्योंकि वो व्यक्ति कई औरों के लिए ठोकर का कारण बन गया। अब डिपेंड करता है कि वो लोग कितने मजबूत हैं। यदि वो विश्वास में मजबूत हैं तो शायद वो बच जाएं, लेकिन वो जो चोट पहुंचाई गई है वो माफी के लायक नहीं है। तो जब तक या तो वो आदमी तौबा करे, उस बात का एहसास करके, परमेश्वर उसको माफ कर देगा, इस बात में वो फेथफुल है। यूहन्ना 1:9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। वो अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमको माफ करता है। लेकिन यदि वो उसके लिए एक एटीट्यूड बन चुका है, उसके लिए हैबिट बन चुकी है, और दूसरों को ठोकर लग रही है, तो ये बात किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इसका न्याय बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। परमेश्वर इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करता। भजन 51, भजन 51 जो है ये आप सबसे एक होमवर्क दे रहा हूं, रिक्वेस्ट है, उसको पढ़िएगा। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और दूसरा शमूएल 12 अध्याय, उसका 1 से 15 तक चलेगा। 1 से 15, 12 अध्याय 1 से 15, 11 अध्याय पूरा। भजन 51 बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारों को पता है। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे कई सारी बड़ी फेमस वर्सेस भी मिलेंगी, और बहुत सारे लोग जो भजन 23 जानते हैं, भजन 51, बाकी भजन नहीं भी जानते हैं, तो इतने तो जानते ही हैं। भजन 51 में दाऊद एक अपनी गुनाह की माफी मांग रहा है, और पूरी एक प्रेयर है, एक रिक्वेस्ट है, जिसके बारे में वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। हुआ क्या है ये आपको जानने के लिए, मुझे मालूम है आप ओरली कहेंगे हाँ हमें मालूम है बैरशेबा वाले पाप की बात हो रही है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है दूसरा शमूएल 11 अध्याय पूरा पढ़िएगा और 12 अध्याय 1 से 15 तक पढ़िएगा। तो उसके बाद फिर इस भजन को एक बार फिर से पढ़िएगा, तो आप बहुत सारी चीजों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि स्थिति क्या है, दाऊद की परिस्थिति क्या है, दाऊद के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दाऊद से एक गलती हुई है, दाऊद से एक गुनाह हुआ है, बेरशेबा को लेके एक पाप हुआ है, और वो पाप कोई इंसिडेंट नहीं है, या वो पाप कोई एक घटना नहीं है, ना ही वो कोई एक एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना भी नहीं है कि गलती से हो गया, और ना ही कोई ऐसी घटना है जो इत्तेफाकन हो गई, जो बस हो गई। ऐसा नहीं हुआ है। दैट सिन वॉज अ प्रोसेस। वो भली भांति सोचा समझा एक षड्यंत्र था, एक प्लान था, एक ऐसा पाप जो एक प्रोसेस के रूप में एक के बाद एक चल रहा था। दाऊद ने पहले एक गुनाह किया, छत पे देखने के बाद उस स्त्री के साथ रिलेशन बनाया, व्यभिचार किया, व्यभिचारिक रिलेशन था। व्यभिचारिक रिलेशन के बाद उस स्त्री के द्वारा उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब वो प्रेग्नेंट है, और उस इंफॉर्मेशन के बाद फिर वो उसको और प्रोसेस में आगे बढ़ता है, उसको उसके हस्बैंड को अपने यहाँ बुलवाता है, बुलवा के उसको उस पाप को ढांपने के लिए उसको किसी शराब वगैरह पिला के उसको तैयार करता है, उसके पास वापस अपनी वाइफ के पास जाने के लिए भेजने को कहता है। वो जाता नहीं है तो उसके बाद फिर से उसको वापस भेजता है, उसी के हाथ से ये चिट्ठी भिजवाता है
कि उसको मार दिया जाए, मरवा दिया जाए। उस पाप में वो किसी और एक जोसाया नाम का एक आदमी था, योशिया योशिया के लिए लिखा हुआ है, उसको भी इन्वॉल्व करता है अपने पाप में और उसके द्वारा उसको मरवाता है। सो इट वाज ऑल अ प्रोसेस, अ लॉन्ग प्लान, जिसके साथ ये पाप किया गया। जब ये पाप घटा, जब आप 11 अध्याय पढ़ेंगे और 12 अध्याय पढ़ेंगे, 11 और 12 के बीच में कुछ गैप है, कितना हमें नहीं मालूम, ये कुछ महीनों का भी हो सकता है और कुछ सालों का भी हो सकता है। जब ये पाप हुआ और जब उस पाप के पश्चाताप के लिए नातान नबी दाऊद के पास आता है और दाऊद को आके उस पाप के बारे में बताता है और वो उसका पश्चाताप करता है, इस दोनों के बीच में कुछ समय का गैप है। वो गैप दाऊद के लिए आसान नहीं है। दाऊद एक ध्यान रखिए इस बात का, दाऊद एक धर्मी व्यक्ति है, शुरू से धर्मी रहा है। अपने लड़कपन की उम्र से वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ उसने जीवन बिताया है। तो वो एक धर्मी व्यक्ति है और अब तक की सारी जिंदगी उसने धार्मिकता के साथ बिताई है। तो उसको पवित्र रहना क्या होता है उसको पता है। अब जब उससे गुनाह हुआ है तो वो चैन से नहीं रह रहा है, उसके लिए सब कुछ आराम से नहीं हो रहा है। इट्स नॉट इजी। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा। एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक क्रिश्चियन आदमी के लिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए पाप के साथ कम या एक धर्मी व्यक्ति पाप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक मसीही भी हैं, आप उद्धार पाए हुए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं और आप पाप के साथ इट्स ओके वाले एटीट्यूड में। इट्स नॉट पॉसिबल। एक धर्मी व्यक्ति पाप करके आराम से नहीं रह सकता, आराम से नहीं जी सकता। उसके अंदर बेचैनी उमड़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। गिल्ट उसको जीने नहीं देगा। ये पहचान है एक धर्मी व्यक्ति की। पाप के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसका मतलब आपके मन में कहीं प्रॉब्लम है। आपको उसको परमेश्वर के सामने जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। जो मैं अभी पहले बता रहा था कि धीरे धीरे जो आपका हृदय है वो सीयर्ड होता चला जाता है, दागा हुआ, दबा हुआ होता चला जाता है। अब आपका कॉन्शियंस, आपका विवेक आपके साथ ठीक रीति से काम नहीं कर रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका इलाज जल्द से जल्द होना अनिवार्य है, नहीं तो समस्या बद से बदतर होती चली जाएगी। सो दाऊद के लिए वो समय आसानी का समय नहीं था, लेकिन अब तक ये नौबत नहीं आई थी कि वो उसका अंगीकार करे, उसको पब्लिकली कन्फेस करे और उसको उसके आगे माफी मांगे। लेकिन फिर 12वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल में, तो वहां पर नातान नबी आया। नातान नबी ने एक बड़ी खूबसूरत एक कहानी सुनाई और उस कहानी के द्वारा दाऊद को रिवील कराया कि उसका गुनाह क्या था। उस पूरे एपिसोड के बाद दाऊद अपने गुनाह का अंगीकार करता है और इस भजन को लिखता है। सो ये भजन उस समय का है जब नातान उसको बता रहा है और उसके गुनाह का अंगीकार करा रहा है। यहाँ पर हम 3 बार 3 अलग अलग तरीके से दाऊद का विलाप, दाऊद का रोना, दाऊद का क्राय हम सुनेंगे। सबसे पहले शुरू के 3 पदों में वो अपने गुनाह को, उसको एहसास हो रहा है, उसका कॉन्शियस उसको अलाउ कर रहा है, उसके गुनाह का कन्विक्शन उसको हो रहा है, उसको उसके गुनाह के बारे में पता चल रहा है, हाँ मैंने गुनाह किया, मुझसे गलती हुई है। फिर उसके बाद हम चौथे से पद से जब आगे 8वें पद तक पढ़ेंगे तो वो वहां पर परमेश्वर के सामने उसको कन्फेस कर रहा है, उसका अंगीकार कर रहा है गुनाह का, कि हाँ मैं उसका अंगीकार करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। दाऊद की सबसे अच्छी खूबी यही थी, वो कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं करता था, वो तुरंत एडमिट करता था, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता था, वो बहाने नहीं बनाता था, वो रास्ते नहीं ढूंढता था, वो ऐसे कोई कारण नहीं ढूंढता था कि नहीं नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, या वो तो इसलिए हो गया क्योंकि, ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा ये हो रहा था, उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, दाऊद ऐसा कुछ भी नहीं करता था। गुनाह हुआ, गलती हुई, उसको समझ में आ गया, वो तुरंत उसे एडमिट करता था, मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे पाप हुआ। और उसके बाद 9वें पद से आखिर तक हम देखेंगे कि वो अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपनी सफाई के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उस बात का विलाप करता है और उस रिश्ते को, उस कम्युनियन को, उस संगति को दोबारा से स्थापित करने के लिए जो अब तक उसकी रही है परमेश्वर के साथ सालों, उस कम्युनियन को वो मिस कर रहा है। जब पाप हो गया है और जब पाप का पश्चाताप हुआ है, इसके बीच में दाऊद ने उस फीलिंग, उस एहसास को अपने अंदर महसूस किया है कि परमेश्वर की कम्युनियन अब उसके साथ नहीं है, उसकी संगति मिस हो रही, और अब वो उस कम्युनियन को दोबारा रेस्टोर होने के लिए, दोबारा स्थापित करने के लिए दुआ करता है। भजन 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर,
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो यहाँ दाऊद बहुत क्लियरली परमेश्वर से कहीं पर भी अपने आप को बेचारा बनाकर या अपने ऊपर तरस खाने की बात को लेकर नहीं कह रहा है। यहाँ वो बार बार इस बात को कह रहा, प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि तू दयालु है, तू करुणाकारी है, इसलिए तू मुझ पर दया कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को शुद्ध कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। सो ही इज एक्सेप्टिंग, इस बात को कबूल कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध हैं और मेरी दृष्टि में निरंतर रहते हैं। वो अभी तक नजरअंदाज नहीं हुए हैं। दाऊद की दृष्टि से वो कहीं छुप नहीं गया है कि बीती बात हो गई, चलो कोई बात नहीं, हटाओ मट्टी डालो। नहीं, मट्टी नहीं डालो, वो जी नहीं पा रहा है उसके साथ। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यहाँ लिखा है दाऊद कह रहा है मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। सी, पाप तो उसने बेर्शेबा के विरुद्ध भी किया है, उरिया के विरुद्ध भी किया है, योशिया के विरुद्ध भी किया है, अपनी जनता के विरुद्ध भी किया है, क्योंकि वो राजा है और राजा एक ऐसी चीज को, एक पब्लिक फिगर जब आप हो जाते हैं, एक अथॉरिटी पे जब आप हो जाते हैं, तो आपकी कोई भी चीज पर्सनल नहीं होती। अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, जब आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपकी हर चीज अब कॉमन है, पब्लिक के लिए है, आपका हर एक्शन अब कॉमन है। यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो उसका असर अब सब पर पड़ेगा। अब यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका असर अब सब पर पड़ेगा। तो दाऊद राजा के पद पे रहते हुए जो भी काम करेगा उसका असर सारी प्रजा भुगतेगी या सब पर उसका असर पड़ेगा। सो पाप तो इसने सबके विरुद्ध किया है। तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध पाप किया है? क्योंकि दाऊद की जो संगति परमेश्वर के साथ थी और जो कुछ भी हुआ, उरिया अब मर चुका है, तो अब उरिया के विरुद्ध कुछ रहा नहीं है। बेर्शिबा के साथ उसने शादी कर ली है, उसको अपना लिया है। सो जो गुनाह की व्यवस्था के अनुसार भी जो लिखा हुआ था कि यदि तू किसी के साथ कुकर्म करता है तो उसके बाद उसके साथ विवाह करे या फिर छुड़ौती की रकम देने की बात व्यवस्था में लिखी थी, इसने उसके साथ विवाह कर लिया है। तो अब लोगों के प्रति कोई पाप जताने के लिए नहीं बचा है। लेकिन जो इसने किया है, अभी उसका पछतावा, अभी उसका रिपेंटेंस, अभी उसका सॉल्यूशन परमेश्वर के साथ नहीं निकला है। और परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप हुआ है वो ये ओवरऑल जो सारी चीजें हुई हैं, दैट वाज ऑल रॉन्ग, ये सब कुछ गलत हुआ है। उस पाप को ये परमेश्वर के विरुद्ध होने की बात कर रहा है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। ये कमाल की वर्ष है और ये बात हमें इस चीज को अंगित कराती है या पॉइंट आउट करती है कि कोई भी जना जो पृथ्वी पर है वो पाप से ग्रसित है, पाप में पैदा हुआ है। जल्दी से 3 वर्सेस पढ़िए। सबोपदेशक की पुस्तक 7:20, सबोपदेशक 7:20, नीतिवचन 30:12 और रोमियो 3:23। सबोपदेशक 7:20। किसी को मिला तो पढ़िए, नहीं मिला तो मैं निकालता हूँ। जी, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। जी, पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो धर्मी ही हो और जिससे पाप ना हुआ हो। कोई भी धर्मी भी ऐसा नहीं है जिससे पाप नहीं हुआ है, ये बात क्लियर लिखी है। नीतिवचन 30:12। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। जी, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। लोगों को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम पाप रहित हैं, हम शुद्ध हैं, हम पापी नहीं हैं। देयर आर पीपल लाइक दिस, देयर आर राइचियस पीपल लाइक दिस, जिन्हें लगता है कि हम बहुत धर्मी हैं और सब कुछ सही है। लेकिन लिखा है जिनका पाप, जिनका अपराध धोया नहीं गया। धुलना जरूरी है। मैं कई बार आप लोग से कहता हूं, पैर धोना अनिवार्य है, पैर का धुलना जरूरी है। जो एक बार नहा चुका उसको बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके पैर धुलने की आवश्यकता अनिवार्य है, जरूरी है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनके गुनाह धुले नहीं है, साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। जी, रोमियो 3:23, अल्टीमेट वर्स। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ अस, जो कोई पृथ्वी पर पैदा हुआ। यहाँ 5वें पद में लिखा है, 51:5 में,
और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सो इन द वूम्ब, जब वो गर्भ में मनुष्य बच्चा आता है, वहीं से वो पाप में है। पाप में बाहर आने के बाद नहीं होता। लोग कहते हैं, समाज में लोग समझते हैं नहीं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, लोगों से मिलने जुलने लगता है, समाज में जाता है, तब वो उसके अंदर पाप आ जाता। नहीं, पाप उसके अंदर है, वो लेके पैदा हुआ है, तब तो बाहर निकलना शुरू होता है। अब जब वो बड़ा हुआ, जब उसे अपने जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, जब उसे अपने टाइप के लोग मिल गए हैं, तो उसे लग रहा है हाँ अब वो कंफर्टेबल है, लेट इट आउट, अब उसको बाहर निकालने लगो। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अपराधों के कामों को मिटा डाल। वाह, वंडरफुल प्रेयर। ये प्रेयर हम में से हर एक के लिए है। ये प्रेयर आपको याद हो जानी चाहिए। मुझे लगता है जब भी कभी आप ऐसी अवस्था में हो, आपको ये प्रेयर अपने लिए करनी चाहिए। ये प्रेयर वैसी जैसे दाऊद के लिए थी, एज इट इज ये हमारे लिए उतनी ही काम करती है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और तू मेरे ये जो जूफा का जिक्र है, जूफा एक किसी तरह की एक चीज होती थी जो जितनी बार भी आप जूफा का जिक्र पढ़ेंगे बाद में, उतनी बार जूफा का जिक्र लहू के छिड़कने के लिए ही हुआ है। सो क्लेंजिंग बाय द ब्लड या क्लेंजिंग ऑफ ब्लड जो है वो जूफा के लिए या जूफा को इस्तेमाल किया जाता था। जब भी कहीं लहू छिड़का जाता था, चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, हर जगह जूफा का इस्तेमाल लहू के साथ अटैच करके किया गया है। तो आप जूफा को इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी कभी साफ होने की बात आ रही है, शुद्धिकरण बाय द ब्लड, लहू के द्वारा शुद्ध होने की बात आ रही है, तो जूफे का इस्तेमाल होता है। जूफा एक शुद्ध करने का एक डिवाइस है जो लहू से शुद्ध करता है, लहू के द्वारा शुद्ध होता है। हे परमेश्वर, 10वां पद, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ जो शब्द उत्पन्न आया है वो वही शब्द है जो उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले पद में लिखा है। हिब्रू भाषा में जब उत्पत्ति की किताब शुरू होती है तो लिखा है बेरेशीत बर्रा एलोहीम। आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, शुरुआत में परमेश्वर ने रचा सब कुछ। तो जो रचने के लिए वर्ड आया है वही शब्द बरा यहाँ पर उत्पन्न के लिए इस्तेमाल हुआ है। इन अदर वर्ड्स, कहने का मतलब, और जब परमेश्वर ने सारी चीजें वहां पर बनाई हैं उत्पत्ति में, तो किस चीज से बनाई है? बोलकर, वचन से। बोलकर तो बनाई है, वचन से बनाई है, पर आउट ऑफ व्हाट? कुछ किसी चीज का इस्तेमाल किया है उसने उन्हें बनाने के लिए? नहीं, सिर्फ वचन का इस्तेमाल किया। जी, आउट ऑफ नथिंग। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ बना दिया और वहां पर कुछ है नहीं। सो आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड। यहां जब दाऊद इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो इसी बात को कहना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट आउट ऑफ नथिंग। मेरे पुराने हृदय को रिपेयर मत कर। जो मेरे अंदर ऑलरेडी ऑर्गन्स हैं उसमें से एक और ऑर्गन मत क्रिएट कर। मुझे एक एक्सटेंडेड ऑर्गन, एक रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन, कोई उसी ऑर्गन से मुझे या किसी और का ट्रांसप्लांट कर दे, इसकी जरूरत नहीं है। ये सब करने को नहीं कह रहा। दाऊद कह रहा है क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट, बर्रा, आउट ऑफ नथिंग, एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू हृदय मेरे अंदर क्रिएट कर। एक ऐसा स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, फिर से एब्सोल्युटली न्यू, ब्रांड न्यू, जो बिल्कुल अभी अभी बन के सीधे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से आया है, परमेश्वर के भवन से आया है, यूं कह लीजिए। वो ऐसे हृदय की बात कर रहा है। मैंने ये बात भी कई बार रिपीट करी है कि परमेश्वर, हृदय एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर हील नहीं करता, जिसको वो रिपेयर नहीं करता। हार्ट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ये लाइलाज है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। गॉड, पूरी बाइबल में कहीं भी कवर टू कवर परमेश्वर ने किसी का हृदय ठीक नहीं किया, किसी के हृदय को रिपेयर नहीं किया, किसी के हृदय को हील नहीं किया। जहां भी जरूरत पड़ी है उसने कहा है मैं तुम्हें नया दूंगा, रिप्लेस किया, बदल दिया। उसने पुराने वाले को हटाया, नया पार्ट लगा दिया। यही वाला काम उसने हमेशा किया। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो यहाँ दाऊद फिर से उस कम्युनियन को दोबारा परमेश्वर से मांग रहा है। अपने उदार
मेरे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे प्रसिद्ध है। आई एम मिसिंग दैट कम्युनियन फादर, आई एम मिसिंग दैट लव, दैट बॉन्डेज, दैट रिलेशनशिप दैट वी एंजॉयड, जो हम पहले जिस चीज को एंजॉय किया करते थे, वो फेलोशिप, वो कम्युनियन में एंजॉय कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, द वेरी थिंग दैट हैपेंस व्हेन वी हैव सिन, जब हम कोई पाप करते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है, कुछ भी ऐसा होता है, सबसे पहली चीज जो हम एक धर्मी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते जो मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, वो होती है वो फेलोशिप, वो कम्युनियन चली जाती है। जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दैट फीलिंग इज रियल। यू कैन नॉट हैव गॉड विद सिन। आप पाप के साथ परमेश्वर की संगति एंजॉय नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही गुनाह होता है, हम मसीही लोग या विश्वासी लोग या धर्मी लोग जो चीज मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट वैक्यूम, दैट वॉइड, वो खालीपन जो एकदम से अंदर आता है, स्ट्राइक करता है, जो गिल्ट की फीलिंग अंदर आती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने वो जो लाइफ सोर्स है वो कट ऑफ हो गया है, उसको दोबारा जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की जरूरत है। उसी चीज को यहां पर दाऊद मिस कर रहा है। उस और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले और मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तो यहाँ पर वो उस जो उरिया की हत्या हुई है, उस हत्या का भी अंगीकार कर रहा है और उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जब आप दूसरा शमूएल 12 पढ़ेंगे, वहां पे आखिर में, मैं अभी एक बार अगर टाइम हुआ तो मैं पढ़ दूंगा, वहां पर जब नातान उसको फाइनली माफी के लिए बता रहा है कि अच्छा ठीक है, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा, वो इस अंगीकार के बेस पे ही बता रहा है। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सयोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा, जब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। दाऊद समहाउ ये बात जानता है, समझ चुका है कि ये जो बलियां, जो सारी सेरेमनीज हैं, जो सारी प्रथा हैं, ये सब सिर्फ किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन है, पर परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर को सच्ची तौबा चाहिए। दाऊद को वो बात पता है जो बाकी इजराइलियों को समझ में कभी नहीं आई शायद, और बहुत सारे भविष्यवक्ता इसी बात को बताते चले गए, लेकिन समहाउ दाऊद वो बात राजा होने के नाते जानता था। ये बात शाऊल कभी नहीं समझ पाया जो दाऊद समझ गया, इसीलिए दाऊद इस बात को कह पा रहा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और अगर तू मेल बलियों से और होम बलियों से प्रसन्न होता तो मैं चढ़ा देता, लेकिन मुझे मालूम है तू उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रीजन क्यों दाऊद परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब था। वो सिनलेस नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के सबसे हृदय के सबसे करीब क्यों था, क्योंकि ही नोज गॉड्स हार्ट। समहाउ वो परमेश्वर के हृदय को जानता था, और उसके बाद वो कह रहा है, परमेश्वर तू ही अपनी शहरपनाह को बना और इसको संभाल। तो वो उस रेस्टिट्यूशन को, उस रेस्टोर होने को दोबारा बात कर रहा है। दूसरा शमूएल 12 और उसके आखिर के मैं कुछ पद पढ़ रहा हूं, 9वें पद से पढ़ रहा हूं। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपने घर ले आया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया है, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दिस इज द प्लेस जहां पर ये भजन जो हम पढ़ रहे हैं, भजन 51, वो गाया गया या लिखा गया है। दिस इज द प्लेस जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, जब दाऊद कह रहा है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, तो अगेन यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, एक लाइन में वो बात खत्म हो गई, लेकिन वो पूरी बात जब आप भजन 51 को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि दाऊद ने एक्चुअली रिपेंट किया है। यहाँ एक लाइन में उसका रिपेंटेंस ऐसा लग रहा है कि उसने अच्छा ओके आई एम सॉरी ऐसे बोल दिया, नहीं, उसने ओके आई एम सॉरी नहीं कहा। ही रियली रिपेंटेड, ही रियली क्राइड आउट, और हर चीज के लिए, अपने एहसास के लिए, फिर अंगीकार के लिए, और फिर
उसकी माफी के लिए या शुद्धिकरण के लिए उसने सचमुच में उसकी तौबा मांगी है। और जब उसने उस तौबा को मांगा है, भजन 51 वहां पर कहा है, बोला है, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, तब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। सो परमेश्वर के लोगों, दाऊद से जो मैंने अभी आपको बताया भी, या कई बार मैं वैसे भी बता चुका हूं कि अभी भी जब मैं कह रहा था कि जब कोई परमेश्वर का जन, कोई लीडर या कोई ऐसा जन कोई भी ऐसा गुनाह करता है, जब आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, जब आप लोग आपकी ओर दृष्टि करे हुए हैं, तब आपका गुनाह पर्सनल नहीं है, तब वो चीज सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। और यहां भी लिखा है कि दाऊद एक राजा है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, सब लोग ये बात जानते हैं। और जब ऐसे जने से कोई गुनाह हुआ है तो उसके दुश्मनों को, जो शत्रु हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है बोलने के लिए, और एक रीजन मिल गया है उसको, उसकी बुराई करने की, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पर उंगली उठाने की। यही काम हम धर्मियों के साथ भी होता है। हम मसीही लोग, हम ईसाई लोग, हम क्रिश्चियंस लोग, हमारे सर पर ठप्पा लगा है यीशु मसीह का, आप उसकी सलीब लिए फिरते हैं, आप अलाउड नहीं है इस चीजों को करने के लिए, क्योंकि आपकी की गई गलती बहुतों को बोलने का मौका देती है। क्यों आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोगों के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं? शराब क्यों एक ऐसा लेबल बन के रह गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि अरे यार ईसाई लोग तो दारूबाज होते हैं? क्यों एक ऐसा ठप्पा लग गया है जिसको मिटाया नहीं जा पा रहा है? हर आदमी को इस तरह की चीजें करते हुए देख लीजिए। तो उसकी वजह से हमने यहोवा के नाम को, हमने दुश्मनों को एक ऐसा मौका दिया है कि वो यहोवा के अब लोग नाम नहीं ले रहे हैं कि वो शराबी है, या उसने ये वाला पाप किया, या वो खराब आदमी है, उसने ये वाला, वो करप्ट है, या उसने ये गलत काम किया। नहीं, अब एक जनरल स्टेटमेंट बन गया है, क्रिश्चियंस आर लाइक दिस। यहां पर अब बात तुम्हारे या मेरे नाम की नहीं रह गई, यहां पर अब यहोवा का नाम खराब हो गया। यहां लोगों को, दुश्मनों को, अन्यजातियों को मौका मिल गया है परमेश्वर के विरुद्ध नाम खड़ा करने का। इसलिए ये गलती, ठीक है, तूने गुनाह की माफी मांग ली है, तुझे माफी मिल जाएगी। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। यूहन्ना 1:9, इस आयत को याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे चाहें इसको लिख लीजिए। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने गुनाहों को मान लोगे तो परमेश्वर वफादार है कि वो तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा कर देगा। ही इज फेथफुल, वो अपनी वफादारी के लिए हमें माफ कर देगा। लेकिन आपको माफी तो मिल जाएगी, पर ये जो तुमने दूसरों को मौका दे दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दाऊद के लिए भी। दाऊद तो बच जाएगा, दाऊद नहीं जाएगा, दाऊद तू नहीं मरेगा, लेकिन जो तेरी संतान पैदा होगी वो अवश्य मर जाएगी। वो संतान व्यभिचार की संतान थी और परमेश्वर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सो जो दाऊद और बैतशेबा का पहला बच्चा हुआ वो मर गया। जब वो बच्चा मरा, उसके बारे में फिर आप उसी 12 अध्याय को पूरा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि दाऊद का रिएक्शन क्या था। दाऊद उपवास किया, दाऊद बैठा रहा, और दाऊद को इस बात की आशा थी कि शायद परमेश्वर बच्चे को माफ कर दे। लेकिन जब बच्चा मर गया तो दाऊद तुरंत उठा, और लोग उससे पूछने भी लगे कि अरे, जब तक बच्चा बीमार था तब तक तू उपवास में बैठा रहा, जैसे ही बच्चा मर गया अब तू शोक नहीं कर रहा, अब तू मातम नहीं मना रहा, अब तू तुरंत उठ के खाना मांग रहा। तो उसने कहा कि जब तक वो जिंदा था तब तक मुझे आशा थी कि वो बच सकता है, परमेश्वर दया कर दे और वो बच जाए। लेकिन अब जब वो चला ही गया तो अब फिर आशा खत्म हो गई। अब मैं किस चीज के लिए शोक मनाऊं, अब किस चीज का मनाऊं? और उसके बाद एक बड़ा कमाल का स्टेटमेंट लिखा है वहां पर, लिखा है, अब मैं तो उसके पास जा सकता हूं पर वो मेरे पास नहीं आ सकता। दाऊद को न सिर्फ पुनरुत्थान की आशा है, बल्कि दाऊद को उससे मिलने की भी आशा है कि मैं उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो ये एक रीजन मिल जाता है। एक और पद है, कभी नए नियम में दोबारा चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। इन दो पदों के आधार पर ये विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि जो बच्चे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की एज से छोटे हैं, हम कोई एज ग्रुप नहीं बता सकते, हम कोई उम्र का लेबल नहीं लगा सकते, हम कोई फिक्स एज नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन वो बच्चे जो अकाउंटेबिलिटी की एज से कम है, जो एज ऑफ इनोसेंस में आते हैं। एज ऑफ इनोसेंस संसार की परिभाषा या आपकी अपनी व्यक्तिगत परिभाषा के हिसाब से नहीं। आपको लगता है कि बच्चे इनोसेंट हैं, 17-18 साल के बच्चे भी इनोसेंट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल के बच्चे भी पूरे पापी होते हैं, कंप्लीट सारी चीजें जानते हैं वो। आजकल सब बच्चे सब जानते हैं। सो वी कैन नॉट डिसाइड सर्टेन एज, पर फिर भी एक अकाउंटेबिलिटी की एज से छोटे जो भी लोग होंगे
दाऊद के इस वचन के आधार पर और नए नियम में पौलुस ने एक वचन दिया है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है, विद्वान मानते हैं, मैं पर्सनली मानता हूं कि बच्चे चाहे वो किसी भी धर्म जाति विश्वास में पैदा हुए हों, उनका कोई न्याय नहीं है, उन्हें वो स्वर्ग में मिलेंगे सारे के सारे बच्चे। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन भजनों के लिए और इन कमाल की गहरी बातों के लिए परमेश्वर, जो तू हम हर धर्मी को सिखाता है परमेश्वर। तू सच में चाहता है कि धर्मी उस मुताबिक अपनी जिंदगी बिताएं जिस तरह से तू चाहता है। तूने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे हैं परमेश्वर जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और तूने कोई भी बात छिपाई नहीं है परमेश्वर। तूने जो विश्वास के हीरो रहे हैं, जो धार्मिकता के स्तंभ रहे हैं परमेश्वर, जो तेरे हृदय के सबसे करीब रहे हैं, तूने उनकी भी कमियों को, उनकी भी घटियों को, उनके पापों को छिपाया नहीं परमेश्वर। तूने वो सब कुछ खोल के हमारे सामने रखा है परमेश्वर, ताकि हम उनकी गलतियों से, उनके पापों से, उनकी सारी अच्छाइयों से, उनकी हर अच्छे और गलत काम से हम सीख सकें परमेश्वर और एक बेटर पर्सन, एक बेटर व्यक्ति बन सकें परमेश्वर, एक ऐसे मनुष्य जिसे जो तुझे भाते हैं परमेश्वर, तेरी मर्जी के अनुसार, तेरी पसंद के अनुसार, तेरी चाहत के अनुसार, तेरे रूप में हम सच में ढलने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन कमाल के भजनों के लिए, इन कमाल की गहरी बातों के लिए, इन भेदों के लिए परमेश्वर, जो तू अपने लोगों पर प्रकट करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से हर एक के लिए दुआ चाहते हैं, आसमान से वो बुद्धि, वो समझ, वो हियाव, वो सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि हम जो कुछ सीखते जाते हैं परमेश्वर, उनको अमल में लाने वाले होते जाएं, तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाते चले जाएं परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। हर एक के लिए अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। अपने अनुग्रह की वजह से हम पर दया कर परमेश्वर, हम पर अपनी करुणा कर, हमें माफ कर परमेश्वर। हर गुनाह के लिए, हर गलती के लिए परमेश्वर तुझसे माफी चाहते हैं। तेरे अनुग्रह के कारण हमें क्षमा कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।